वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी का एक चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। चिल्ड्रन, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है या आपने रामायण देखी है, आपको पता होगा जब माँ सीता का स्वयंवर चल रहा था तो उसमें एक धनुष रखा गया था। बहुत सारे राजा उस स्वयंवर में आए थे, उनसे उठाना तो दूर, उन लोगों से वो हिला भी नहीं था। लेकिन जब भगवान श्री राम आते हैं, भगवान श्री राम न केवल उसको उठाते हैं और जैसे ही उठाते हैं वो टूट जाता है। अब वहां पे परशुराम जी आते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा है, मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अपने भाई के लिए ऐसे शब्द सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया मेरे भाई ने यानी भगवान श्री राम ने ये कोई जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ा, हमारी कोई यार दुश्मनी थोड़ी है। ये इतना पुराना धनुष था कि भाई जैसे ही छुआ, इतना पुराना होने के कारण ये टूट गया। और दूसरा वो ये कहते हैं कि भाई हम कोई डरते थोड़ी है किसी से। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठाया हमने। नंबर 1, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाई मेरे भाई ने इसको कोई जानबूझ के थोड़ी ना तोड़ा, मेरे भाई ने छुआ और ये टूट गया। दूसरा, इस धनुष को तोड़ने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसके टूटने पर उनको कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं भाई मेरे भाई को कोई 10-20 हजार करोड़ की कोई प्रॉपर्टी, कोई कोई धन दौलत, किसी चीज की कोई मतलब वो थोड़ी है कि मैं तोड़ तोड़ के हमें कुछ मिल रहा हो तो हम तोड़े इस बात को। ठीक है, हमें कोई इसका प्रॉफिट या लॉस नहीं है, हमें कोई इसका लाभ या हानि नहीं है। तीसरा, धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। कि भैया जो धनुष था वो बहुत ज्यादा पुराना था, कमजोर हो गया था, इसलिए जैसे मेरे भाई ने हाथ लगाया भगवान श्री राम ने, ये टूट गया। तो अगर इस तरह से एग्जाम में आप लिख के आएंगे पॉइंट वाइज तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो चिल्ड्रन फिर से इमेज से समझेंगे। एक तरफ भगवान राम है और एक तरफ लक्ष्मण है। देखो भगवान राम, ऐसा नहीं है कि भगवान राम के अंदर ताकत नहीं है, ऐसा नहीं भाई, वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। लेकिन उनमें और लक्ष्मण जी में एक अंतर है। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्यार करते हैं कि उनके खिलाफ एक शब्द सुन नहीं सकते, तो उनको बीच बीच में गुस्सा आ जाता है। आपको याद होगा कि वो परशुराम जी से भी भिड़ते हैं जिनसे सारे राजा डरते थे। और आपको यह भी याद होगा कि एक बार रावण की बहन सूर्पणखा जब वहां पे आ जाती है वन में और कहती है मुझे भगवान राम से शादी करनी है, तो इतने गुस्से हो जाते हैं लक्ष्मण जी कि उसके नाक कान काट देते हैं। तो दोनों के स्वभाव में बस ये अंतर है कि दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों ही एक ही कुल से आते हैं। लेकिन भगवान श्री राम जो है ज्यादा विनम्र हैं, पोलाइट हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो नहीं करते। वहीं पर थोड़े से अगर हम लक्ष्मण जी के बारे में कहें कि भैया वो किसी की सुनते नहीं है, खास तौर से अगर कोई उनके भाई के लिए कुछ कहे, तो बस ये अंतर है। तो आंसर लिखेंगे राम जी का स्वभाव कोमल और विनयी है। कोमल का मतलब बड़े पोलाइट है। परशुराम के क्रोध करने पर भी श्री राम जी ने धीरज से काम लिया। उन्होंने मतलब गुस्से में नहीं किया हाँ भाई तोड़ दिया बता क्या कर लेगा, ना ऐसे कुछ नहीं कहा। और बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। दास मतलब नौकर। और बड़े हाथ जोड़ के कह देते हैं कि महाराज धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, सेवक ही होगा। यानी कि जो इस तीनों लोकों का स्वामी है वो अपने आप को दास कह रहा है। ये देखिए भगवान की विनम्रता। लेकिन इसके विपरीत लक्ष्मण जी का स्वभाव उग्र है। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। उनको कहा जो होगा बेटा देखा जाएगा, हम भी रघुवंशी हैं। नेक्स्ट, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद। संवाद का मतलब जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उनके शब्दों में लिखेंगे। तो जो बातचीत हुई है, परशुराम जी कहते हैं शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया, किसने तोड़ा ये धनुष मुझे बताओ। राम जी कहते हैं हे नाथ,
इस शिवजी को धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका ही कोई दास ही होगा। तो वो तो हाथ जोड़ देते हैं भगवान श्री राम और कहते हैं आपके किसी दास नहीं तोड़ा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे मुनि, बचपन में तो हमने न जाने ऐसे कितने धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है महाराज? ऐसा क्या इस धनुष में छुपा हुआ है कि हमने तो न जाने कितने धनुष तोड़ दिए बचपन में, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया और आज आप इतना क्रोध कर रहे हो। तो इस तरह से आप संवाद को, कम्युनिकेशन को लिख देंगे। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और अगर मन से आवाज आ रही है कि सर पढ़ते ही याद हो जा रहा है, पढ़ते ही आपके नोट्स ऐसे हैं कि याद हो जा रहे हैं, तो यार एक लाइक तो कर देना। सपोर्ट करने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आगे चलेंगे। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो परशुराम जी ने क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने कभी शादी नहीं करी है और मैंने क्षत्रियों को मार के इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी विपुल बार मही देव दीनी। और कितनी ही बार मैंने क्षत्रियों से उनकी जमीन को छीन कर उनको मार के जो ब्राह्मण लोग हैं उनको मैंने दान में दे दिए। सहस बाहुभुज छेद निहारा। सहस बाहुज एक दैत्य था जिसकी बहुत सारी आर्म्स थी, हाथ थे, मैंने उसके भी हाथों को काट के उसको परलोक में भेज दिया। मातु पितो बिन जान सोच बस कर ही मही किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, अरे तुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है तो कम से कम अपने माँ बाप का सोच ले। मेरे हाथ में ये जो गड़सा लगा हुआ है, वो जो फरसा लगा हुआ है, ये इतना कठोर है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी ये मार देता है। तो आंसर में यहां देखो, समझो, ये परशुराम जी हैं, ये सहस्त्र बाहु है जिसकी बहुत सारी आर्म्स थी, जिसको इन्होंने परशुराम जी ने काट दिया था। तो आंसर में लिखेंगे, परशुराम ने अपने विषय में यह कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी मतलब जिन्होंने कभी जीवन में शादी नहीं की और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के, मतलब उनका क्रोध बहुत ज्यादा एंग्री नेचर के हैं। सारा संसार उनकी ताकत को जानता है। कई बार उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को मारकर उनकी जमीनों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मतलब वो इतने, देखो क्षत्रिय राजा बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन परशुराम जी कह रहे हैं मैं इतना शक्तिशाली हूं कि ना जाने कितनी बार मैंने क्षत्रिय राजाओं को मार दिया और उनकी जमीनों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन्होंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की बाहों को काट डाला था। वो बताते हैं सहस्त्र बाहु जिसको इतना घमंड था अपने ऊपर, मैंने उसकी भी बाहों को काट दिया था। इसलिए है नरेश पुत्र वाला राजा के बेटे, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने में विवश कर रहा है? उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नाश कर देता है। फरसा मतलब उनके हाथ में चिल्ड्रन यहाँ पे एक हथियार सा होता है कि वो इतना खतरनाक है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी उससे मर जाते हैं। चिल्ड्रन, आप क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है? आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है। आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। अब लक्ष्मण जी के बीच में और जो परशुराम जी हैं उनके बीच में दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मतलब बातों से, मुंह से लड़ाई हो रही है बात, ठीक है? तो लक्ष्मण जी कहीं ना कहीं परशुराम जी को चिढ़ाने के लिए क्रोध ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो अपनी तारीफ अपने मुंह से मार रहे हो कि मैंने सहस्त्रबाहु को मार दिया, कि मैंने ये कर दिया, कि मैंने वो कर दिया। अरे ज्यादा ही ताकत है तो हमें दिखाओ ना, हम भी देखें कि तुम कितने बड़े ताकतवर हो। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रशंसा अपने ही शब्दों से कर रहे हो। तो वो कहते हैं शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं, ना कि अपना खुद का गुणगान करते हैं। मतलब भाई अगर ज्यादा ही ताकत है ना तो हमसे युद्ध करके दिखाओ, अपनी बात बार बार कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमें मत बताओ। नंबर 2, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। और जो असली योद्धा होता है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से, वो कभी अपना अभिमान नहीं करता, कभी घमंड नहीं करता। नंबर 3, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं वो उनमें सादगी होती है और हमेशा दूसरों को भी, जो उनसे कम ताकतवर है उसको भी वो सम्मान देते हैं। नंबर 4, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। जैसे भगवान श्री राम है, ठीक है, शांत भी हैं, विनम्र भी हैं, क्षमा करने वाले भी हैं, धैर्य भी है और बुद्धिमान भी हैं।
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। चिल्ड्रन देखो, साहस और शक्ति तो परशुराम जी में भी थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी। वो किसमें थी? भगवान श्री राम में। तो अगर साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता यानी पोलाइटनेस आ जाए, विनम्रता ना हो, तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। आपके अंदर खूब साहस है, आपके अंदर खूब ताकत है, लेकिन अगर आपके अंदर पोलाइटनेस नहीं है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान आ जाएगा कि मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है, विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। भाई, जो व्यक्ति दूसरों से सम्मान से बात करेगा, विनम्रता से बात करेगा, तो सामने वाला भी तो उसको आदर से ही बात करेगा, उसका आदर करेगा। अब आपको भाव स्पष्ट करना है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट पानी, पुण्य पुण्य मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। तो इन पंक्तियों में यहां पे जो लक्ष्मण जी हैं, पहले इमेज से समझो। लक्ष्मण जी हैं, वो परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे छोटा बच्चा समझने की गलती मत करना। ठीक है, मान लिया तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने शस्त्र बाबू, हम भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, हम भी रघुवंशी हैं, हम भी धनुर्विद्या जानते हैं। ठीक है, तो बार बार ये जो अपनी हेकड़ी है ये हमें मत दिखाइए। तो आंसर लिखेंगे, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए, सटायर करते हुए कहते हैं कि अपने आप को आप बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। हाँ, आप ये समझते हो कि फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे, नहीं 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 नहीं, उसी तरह से मैं भी बालक नहीं हूं कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ये याद दिला रहे हैं परशुराम को कि ठीक है, आप में ताकत होगी प्रभु, हम इस बात का स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर हमें हल्के में ले रहे हो तो हमें हल्के में मत लेना, हम हल्के में नहीं ले जाने वाले। फिर है भाव स्पष्ट करना है। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा कहित सहित अभिमाना। पंक्तियों में भी जो लक्ष्मण जी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है कि उंगली लगाते ही हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, उंगली लगाती ही अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है, ठीक है, जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए। तर्जनी मतलब उंगली के लिए यूज हुआ है। हम बालक अवश्य मानते हैं कि हम आपसे छोटे हैं, हमें एक्सपीरियंस कम है, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, हमने कोई कम नहीं देखे, इसलिए हमें नादान समझने का प्रयास ना करें। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। परशुराम डैश टूटने पर क्रोधित थे, किस बात पे गुस्सा थे वो? तीर के टूटने पे, धनुष के टूटने पे या तलवार के टूटने पे? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।